जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, भेंट मुलाकात करने जांजगीर चांपा के विधानसभा के ग्राम सिमरा पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, जहां पर ग्रामीण वासियों को विभिन्न प्रकार की सौगातें अर्पित की गई। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन भेंट मुलाकात के लिए विधानसभा के जांजगीर चांपा के ग्राम सिमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि धान कटाई की शुरुआत हो चुकी है। इस साल बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी हुई है। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की शुरुआत भी 1 नवंबर से हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम धुरकोट में सहकारी बैंक, नवागढ़ के शासकीय नवीन महाविद्यालय का नाम लिंगेश्वर महादेव पर करने, लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करने, साथ ही नवागढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने, शासकीय हाई स्कूल बुढ़ेना को आयुर्वेद रत्न डॉक्टर गुलाब सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। इसी प्रकार ग्राम सिमरा साप्ताहिक बाजार में शेड व चबूतरा निर्माण, ग्राम कोटरा में हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन व शौचालय निर्माण, साथ ही ग्राम ओराई में सीसी रोड और ग्राम सलखन में मुक्तिधाम तक सीसी रोड बनवाने के लिए घोषणाएं भी करी गई। आरक्षण के असर की वजह से पीएससी ने अगली भर्ती परीक्षा का प्रोग्राम रोक दिया है। 26 को नोटिफिकेशन इस वर्ष जारी नहीं होगा। ताज़ा इंटरव्यू के नतीजे भी इसी महीने नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी यानी कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 के हाल ही में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरक्षण की अस्पष्टता का बहुत बड़ा असर ये भी हुआ है कि पीएससी ने हर साल 26 नवंबर को जारी किए जाने वाले पीएससी भर्ती परीक्षा का प्रोग्राम अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। यानी इस बार 26 नवंबर को पीएससी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने पीएससी को भेजे गए पत्र में कहा है कि जब तक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्थगन नहीं मिलता, यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अफसरों ने यथास्थिति का आशय यही बताया है कि इंटरव्यू के नतीजे जारी नहीं होंगे और अगली पीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन भी कोर्ट के स्थगन तक रुका रहेगा। पीएससी 2021 में कुल 171 पद हैं। इसके लिए 20 से लेकर 30 सितंबर तक इंटरव्यू हुए। आमतौर पर साक्षात्कार के आखिरी दिन नतीजे जारी कर दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में 91 दिनों की रहेगी सरकारी छुट्टियां, जिनमें 17 सार्वजनिक, 25 सामान्य और 49 ऐच्छिक अवकाश घोषित है। दरअसल रायपुर छत्तीसगढ़ से खबर मिली है, जहां पर सरकार ने प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाली सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी है। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में कर दिया गया है। इन छुट्टियों की पूरी सूची आप खबर में नीचे देख सकते हैं। जारी सूची के अनुसार बात करें तो कुल मिलाकर 17 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जिनमें 25 सामान्य अवकाश, 49 ऐच्छिक अवकाश घोषित हुए हैं और कुछ अवकाश के दिनों के में रविवार होने की वजह से अलग अवकाश नहीं दिया गया है। सरिया और भी अधिक सस्ता हो गया है। 10 दिनों में 2000 रुपए की गिरावट दर्ज करी गई है। दरअसल घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि सरिया की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 10 दिनों में सरिया 2000 रुपए प्रति टन सस्ता हुआ है। वहीं बीते दिन रिटेल में सरिया 62,000 रुपए प्रति टन रहा। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत में और गिरावट होने के संकेत है। उद्योगपतियों का कहना है कि नवंबर के आखिर में होने वाली कोयले की ई नीलामी के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलने लगेगा, जिससे सरिया की कीमत में और गिरावट आएगी। उम्मीद की जा रही है कि बाजार में सरिया की कीमत 5,000 रुपए प्रति टन तक गिर सकती है। स्मृति ईरानी का कहना है कि सरकार ने 16 लाख परिवारों की छत छीन ली। हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम घर में घुसकर हमला करते हैं। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची। रैली में शामिल होने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम घर में घुसकर वार करते हैं। अंग्रेजी में A फॉर अमेठी और B फॉर बिलासपुर और अब
सिर्फ और छत्तीसगढ़ होगा। उनका आशय अमेठी के बाद अब बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में जीत का था। उन्होंने कहा था कि हाथ में गंगा जल लेकर छलने निकले कांग्रेस नेता बताएं महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और अपराध क्यों हो रहे हैं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए और इसमें सरकार की रुचि क्या है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि विपदा की घड़ी में एक तरफ मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे तो दूसरी तरफ यहां सरकार लोगों में घर घर शराब पहुंचा रही थी। ये सभी बातें महतारी हुंकार रैली में स्मृति ईरानी ने कहा। पिता लगाते थे चने का ठेला और भरपेट खाना भी एक वक्त तक नसीब नहीं था और जब शिव भक्ति ने इनका जीवन संवार दिया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल इनका जो सत्संग है या फिर प्रवचन है शिव भक्ति का वो हो रहा है और ये है हमारे प्रदीप मिश्रा जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में ऑटो वाले जाने से कतरा रहे हैं। बात है ट्रैफिक जाम इतना बढ़ चुका है कि 500 फीट की ऊंचाई से ड्रोन की तस्वीरें लेने पर सिवाय भीड़ में लोगों के सिर के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। गलियां खचाखच पार्किंग से फुल है और ऐसे में सैकड़ों वॉलंटियर और पुलिस के जवान व्यवस्था को संभालने में डटे हुए हैं और उनके भी सांस फूलने लगे हैं। गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ रोजाना 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ हर दिन जुट रही है। ये कथा 13 नवंबर तक चलेगी। कथावाचक पंडित मिश्रा को सुनने के लिए रायपुर में देश भर से लोग जुट रहे हैं और कैसे प्रदीप मिश्रा बने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने सफर की कहानी खुद उन्होंने मीडिया से बातचीत के माध्यम से बताई। बीते दिन जब पंडित जी से मीडिया से मुक्ति हुए तो उन्होंने अपने जीवन और शिव भक्ति से जुड़ी दिलचस्प बातें साझा करी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सफेद भालू देखा गया। 2 साल बाद फिर से काले भालू के साथ घूमता नजर आया सफेद भालू। इन्हें मान लिया गया था विलुप्त प्रजाति। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तकरीबन 2 साल के बाद एक बार फिर से दुर्लभ सफेद भालू देखने को मिला है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। भालू लैंड के नाम से मशहूर मरवाही वन मंडल में लगभग सफेद भालू दिखाई दिया है, जबकि इसे इस इलाके से विलुप्त मान लिया गया था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर थाना प्रभारी के घर के सामने भी 3 भालू लगभग यहाँ पर घूमते दिए। लेकिन ये जो मामला है 3 भालू घूमने का, ये कांकेर शहर का है। जहाँ पर कांकेर में डीआईजी ऑफिस के बाद अब 3 भालू थाना प्रभारी शरद दुबे के अलबेलापारा स्थित मकान के सामने घूमते नजर आए। राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन अब जल्द ही होने वाला है, जिसमें युवाओं को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की पहल की जाएगी। 4 स्तरों पर स्पर्धा का आयोजन होगा। शुरुआत विकासखंड स्तर से होने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों को जोड़ने के उद्देश्य से अब राज्य स्तरीय उत्सव कराने के लिए सरकार पहल कर रही है। 4 स्तर पर होने वाली स्पर्धा की शुरुआत 15 नवंबर तक विकासखंड स्तर पर होगी। इस उत्सव का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारना है। यह आयोजन विकासखंड, फिर जिला, फिर संभाग और फिर राज्य स्तर पर किया जाएगा। विकासखंड युवा उत्सव का आयोजन 15 नवंबर तक चलेगा और इसके बाद जिला स्तरीय युवा उत्सव का आगाज 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगा। संभाग स्तरीय युवा उत्सव 11 से 31 दिसंबर, राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी तक किया जाएगा। साइबर क्राइम साल भर में 2 गुने हो चुके हैं। 13,211 मामलों में अब तक 36 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि पार कर ली गई है इन हैकर्स के द्वारा। पिछले साल 4,966 केसेस आए और इस साल तकरीबन 8,245 बढ़ चुके हैं। डिजिटल दौर में सुविधाओं के साथ साथ साइबर क्राइम के भी मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के अनुसार बात करें तो साल 2022 में पिछले साल के मुकाबले साइबर क्राइम में 100% से भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में साइबर क्राइम में लगभग 8,245 अपराध दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में ये अपराध 4,966 थे। इस दौरान 2021 में 11 करोड़ की लूट की गई। इसके अलावा 2022 में 2 गुना से भी अधिक लगभग 25 करोड़ रुपए की लूट की गई। रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम के अधिक मामले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायगढ़ में देखे गए हैं।
पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की एनपीएस की मांग पर वित्त मंत्री ने अपना बड़ा बयान जारी कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर एक बार फिर से सुनाई देने लगी है, क्योंकि दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस मामले में अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से मसौदा मांगा गया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई थी। इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कई राज्य अपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर चुकी हैं। राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के अब आंदोलन भी कई राज्यों में चलाए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजधानी शिमला पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मियों की तनख्वाह से काटे जा रहे पैसे पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि कर्मचारियों का सीधा अधिकार है। और अब बात करते हैं अफसरों से। मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान। कहा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क खराब है। इंजीनियर्स को एसी कैबिन छोड़कर के अब इंस्पेक्शन की नसीहत दी गई है। प्रदेश के कई शहरों में खराब सड़कों की वजह से आम आदमी को दिक्कतें आ रही हैं। इस मसले को लेकर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बैठक भी ली। इस बैठक में महकमे में अफसर मौजूद भी थे। बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर मंत्री ने अफसरों को सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरीके से कराने को कहा। उन्होंने टाइम लिमिट तय करके दिसंबर में खराब सड़कों की मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश जारी किया। साथ ही अफसरों की मॉनिटरिंग पर भी मंत्री ने जोर दिया। ऐसी कमरों में वक्त बिताने वाले बाहर निकलकर काम की क्वालिटी जांचने को कहा। मंत्री में बैठक में आए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया। हावड़ा से लेकर नागपुर रूट की 20 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल हुई हैं, जिनमें विकास काम के बहाने रेलवे ने यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। 17 नवंबर तक 64 गाड़ियां बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक सप्ताह पहले कैंसिल 44 ट्रेनें अभी भी शुरू नहीं हुई हैं कि रेलवे ने एक बार फिर से 20 ट्रेनों को 11 से 17 नवंबर तक के लिए कैंसिल कर दिया है। वहीं 9 गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। ट्रेनों को कैंसिल करने का कारण विकास कार्य को बताया गया है। इस बार बिलासपुर मंडल के जयराम नगर और लटिया स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने की जानकारी दी गई है। महतारी हुंकार रैली पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा सवाल। कहा स्मृति ईरानी से बोले ट्रेनें बंद क्यों हैं, महिलाओं को बताएं क्यों हैं। ऐसे में झलियामारी सारकेगुड़ा कांड पर भी जवाब देने को कहा। बिलासपुर में भाजपा की महतारी हुंकार रैली कार्यक्रम में आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुख्यमंत्री बघेल ने सीधा सवाल किया है। भूपेश बघेल ने भाजपा और स्मृति ईरानी से कहा कि जो ट्रेनें लगातार बंद हो रही हैं उनको चालू करवाएं। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि आखिरकार ट्रेन बंद क्यों है। क्या महिलाएं यात्रा नहीं करती? ट्रेन में सबसे ज्यादा महिलाएं ही सफर करती हैं। ये सुविधाजनक और सस्ता विकल्प होता है। इसे बंद किए गए हैं और आखिरकार क्या महिलाओं को समस्या आ रही है इससे? आज रायपुर आई हैं तो इस पर क्या सुधार करेंगी, इस बात को लेकर भी जवाब मांगा गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।